हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल धार्मिक व्रत कथा में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के अंत में सुने जाने वाली पंचभीखू की कहानी सुना रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। वह कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने जाती थी। उसका यह नियम था कि वह आते जाते समय किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी गंगा में स्नान करने जाता था। जब उस राजा के बेटे को पता चला कि उससे भी पहले यहाँ आकर कोई गंगा स्नान करता है, तो वह सोच में पड़ जाता है कि मुझसे भी पहले यहाँ कौन गंगा स्नान के लिए आता है। समय बीतता जाता है और कार्तिक महीने के सिर्फ 5 दिन बचते हैं। एक दिन साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी और राजा का लड़का स्नान करने आ रहा था। तब बहू ने किसी के आने की आवाज सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी में उसके हाथ से मोतियों की माला निकल गई और वह गिर गई। तब राजा के बेटे ने रास्ते में मोतियों की माला को पड़े देखा तो राजा के बेटे ने उसे उठा लिया और राजा का बेटा सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला इतनी सुंदर है वह स्त्री भी कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला को अपने हाथ साथ ले आता है और पूरे गांव में घोषणा करा देता है कि राजा के बेटे को रास्ते में एक मोतियों की माला पड़ी मिली है। वो माला जिस किसी की भी हो वो 5 रात मेरे पास आए, फिर वो माला मिलेगी। जब साहूकार की बहू ने वो घोषणा सुनी तो साहूकार की बहू ने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं आऊंगी, 5 रात आऊंगी, तो पहरा भरने के लिए किसी को बिठा देना। जब राजा के बेटे ने यह घोषणा सुनी तो राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे एक पेड़ पर लटकवा दिया। सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करके आई, जब उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वह बोली, हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीष्म राजा, अगर मेरे में सत है तो राजा के बेटे को नींद आ जाए। बहू के इतने कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई और वह सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और जाते समय बहू की नजर तोते पर पड़ी और वह तोते के पास गई और कहने लगी, हे तोते भाई, मेरा साथ देना। तोते ने कहा, बहन मैं तेरे साथ दूंगा। बहू तोते से ये सब कहकर चली जाती है। उधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है। वह तोते से पूछता है कि बताओ, वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी। तब राजा के बेटे ने पूछा, वह कैसी थी? तब तोते ने कहा, हवा जैसी, बिजली, गुलाब जैसा रंग, ऐसी थी। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं अपनी उंगली काट लेता हूँ, जिसे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उसे रात उंगली काट कर सो जाता है, जिससे फिर उसे नींद आ जाती है। सुबह बहू जल्दी उठकर स्नान करके गंगा पर फिर भगवान से वही प्रार्थना की। राजा का बेटा फिर से सो गया। राजा का बेटा फिर से तोते से पूछता है। तोता फिर वही जवाब देता है। फिर राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं आंखों में मिर्ची लगाकर सो जाता हूँ, नींद नहीं आएगी। राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू नहा धोकर फिर चली गई। फिर राजा के बेटे ने गंगा पर आकर तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही जवाब दिया। बहू ने ऐसा करके 4 रातें निकाल दी। बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की, आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, 1 रात और निकाल देना। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू नहा धोकर घर जाने लगी। फिर उसने तोते से कहा, राजा के बेटे को कह देना, मेरी 5 रातें पूरी हुई, वह मेरी माला को घर पर पहुंचवा दे। फिर राजा
फिर राजा के आंख खुली, वह फिर तोते के पास गया और पूछने लगा, क्या वह आई थी? फिर तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर मंगवाई है। फिर वो समझ गया वह तो भगवान की सच्ची भगत थी। तभी भगवान ने उसके सत की रक्षा की। कुछ समय बीतने के बाद राजा के बेटे को कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को पूछा, मेरे बेटे को ये सब कैसे हो गया? तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी कि राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, जिसके कारण राजकुमार को ये रोग हो गया। राजा ने ब्राह्मण से इस रोग को ठीक करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, राजकुमार ने उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाना होगा। अपनी धर्म की बहन बनाकर हर रोज उसके स्नान किए हुए पानी से स्नान करना होगा, तभी राजकुमार का ये रोग ठीक हो सकता है। फिर राजा वह माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, ये माला आपकी पुत्र वधू की है, ये माला अपनी बहू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। फिर साहूकार ने कहा, मेरी बहू प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, वह ऊपर स्नान करेगी, इसे नीचे नाली पर बैठा दीजिए तो बहू के नहाए पानी से ये भी नहा लेगा। इस प्रकार स्नान करने से राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। हे भगवान, जैसे आपने उस बहू के सत की रक्षा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना।